हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन की शुरुआत हुई है एक नई भसड़ के साथ। वॉशिंग मशीन में चूहा निकला। मारने का मन तो करता नहीं है इन लोगों को ना, रेड किल रखने का मन करता है। तो उसका अंजाम ये हुआ है कि काट दिया है कुछ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका बिल, और अरुण ने मुझे दिया है और मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं, अब ढूंढूंगी। सारी अलमारी खुली हुई है और आज का दिन पूरा ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को सनक चढ़ गई है कि बिल कहाँ गया। और जब तक वो बिल मिलेगा नहीं, या तो मैं थक जाऊंगी कि अब नहीं मिलेगा, या फिर मिल जाएगा, तो तब तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे। तब तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे। वही देख रही हूँ मैं, कहाँ हो सकता है। यहाँ मैं ढूंढ रही थी बिल वॉशिंग मशीन का, जो आपने स्टार्टिंग में येलो कलर का देखा था वही था। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया ना कि दिमाग में 36 चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि ज्वेलरी के बिल तो इतने सारे हैं जैसे पता नहीं कितनी ज्वेलरी होगी। जहाँ देखो बिल ही नज़र आ रहा था। जो चीज़ ढूंढ रही थी वो मिल गई थी, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यह फाइनली वो मिल गया था, तो थोड़ी टेंशन मेरी कम हो गई थी। नहीं तो अरुण मेरे को बड़े लेक्चर देता। मैं अपने दिमाग से तो सही जगह रखती हूँ कि हाँ मैं संभाल के रख रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब बिल मांगा जाता है तो वो मेरी संभाल के रखने वाली चीज़ पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, और इस वजह से मेरी मम्मी से भी डांट पड़ती थी। मम्मी कोई चाबी वाबी रखने के लिए देती थी और मैं भूल जाती थी। फिर मम्मी बोलती थी चाबी कहाँ? मैं कहती थी सही जगह रखी है मैंने। अरे सही जगह है, ऐसी कौन सी सही जगह है कि पूरा घर उथल पुथल हो जाता है तब वो नजर आती है। आप लोगों के साथ होता है ऐसा? दिमाग की हिल रही है। अगर आप लोगों के साथ होता है ऐसा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा और मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा। ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बस मैं देख रही हूँ बिल यहाँ पे, ये मेरे फ़ोन का बिल था। जो चीज़ मिल गई थी, बेवकूफ़ी देखिए आप, जो चीज़ मिल गई थी स्टार्टिंग में ही मिल गई थी बिना मेहनत करे हुए, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो साइड में रख दी। और जब पूरा देख लिया, सब देख लिया, दोबारा भी देख लिया, जब तीसरी बार सोचा रखने से पहले एक बार और देख लूँ, तो उसको खोल के देखा मैंने, तो वो वॉशिंग मशीन का ही बिल था। क्योंकि अभी जो है उस पर नंबर पड़ा था, तो कॉल कर दिया, वो 2-3 दिन में आएंगे तो ठीक करेंगे। इसे कहते हैं बेवकूफ़। सच में हूँ मैं। लोगों को लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन हूँ भी यार। कितना सोचूंगी। अब इतना सोचती हूँ मैं, ओवर थिंकर बोलते ना, बहुत ओवर थिंक करती हूँ। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेवकूफ़ लास्ट में मैं ही बनती हूँ। और ये मैं आ गई थी नीचे। सासू माँ का फ़ोन आया था कि नीचे आ जाओ। उन्होंने इडली सांभर बनाई थी, बहुत यम बनाई थी, बहुत टेस्टी बनाई थी। तो मैं वही प्लेट में लेने गई थी। वो बोली अरे मुझे बता दिया होता तो मैं किचन थोड़ा समेट देती। मैंने कहा नहीं, जो रियल है वो रियल ही जाएगा, कुछ भी एडिट से नहीं जाएगा। और वैसे भी ये काम करती है ना, तो सारा फैला के करती है ये। और अरुण बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह है। वो भी किचन में जब कोई काम करता है तो अपनी मम्मी की तरह ही करता है। यहाँ पे मैं इनसे मजाक कर रही थी कि ये कट नहीं करूँगी मैं, ऐसे ही जाएगा। बोली ठीक है, जैसा है वैसा। यहाँ बन रहे हैं करेले, जो कि पूरी रेसिपी दीदी से पूछिए, उन्होंने बताइए कि कैसे बनाने हैं। बहुत ही लेंथी प्रोसेस है इसका। इसमें ये मैंने उबलने रख दिए हैं। थोड़े से उबल जाएंगे तो मैं इनको धो लूँगी 2-3 बार, जिससे इसका कड़वाहट जो है निकल जाए। और यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्च, कैरी ये सब काट ली है। इसके बाद का उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया कि जब ये थोड़े से उबल जाएं तो इनको छान लेना है, फिर इनको 4-5 बार धो देना है, जिससे कि सारा कड़वाहट इनकी निकल जाए। उसके बाद इनको, प्याज को, इन सब मसालों को कढ़ाई में डाल के उबाल लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के, जिससे कि प्याज गल जाए। और उसके बाद सारे मसाले को निकाल लेना है। उसमें से करेले को निकाल के करेले को फ्राई कर लेना है। और जब वो फ्राई हो जाए अच्छे से, फिर उसको अलग कर लेना है। उसके बाद उसमें ऑयल डालना है। उसके बाद उसमें लहसुन डालना है। उसके बाद उसमें प्याज जो मसाला था वो डाल लेना है, भून लेना है। उसके बाद उसमें करेले डाल लेने हैं, उनको भून लेना है। और उन्होंने बोला
सारा सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से भून लेते हैं, चटका लेते हैं। तो मुझे वैसा ही स्वाद चाहिए जैसा कि मम्मी बनाती थी। पता नहीं वैसा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो पागल हूँ खाना बनाने के चक्कर में। तो देखते हैं क्या होता है। ये सारी रेसिपी दीदी की है, मेरी मत समझिएगा, बस मैंने उसको फॉलो किया है। और देखते हैं जब ये बन जाएंगे तो ज़रूर दिखाऊंगी इनकी शक्ल कैसी है। ठीक है, फिर आप लोग भी बताइएगा कि देखने में अच्छे लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ। अब तक मैंने करेले कभी बनाए नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दीदी थी वो बना के दे देती थी, और कभी कभी और उनकी मम्मी भी दे देती हैं नीचे से। लेकिन जो सासू माँ बनाती हैं उसमें एक मतलब डिफरेंस मैं बताती हूँ। जो मेरी मम्मी बनाती थी वो बिल्कुल चटकाती थी, बहुत चटकाती थी, तो उसमें एक रसीलापन नहीं रहता था, वो बहुत वैसे बनते थे ड्राई एकदम। और जो उनकी मम्मी बनाती है वो जूसी रहते हैं थोड़े से। लेकिन भैया ना कि जो शुरू से खाया होता है टेस्ट वही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि अब देखते हैं मेरा कैसे बनता है। तो ठीक है, जब बन जाएगा मैं तब आपसे ज़रूर बताऊँगी कि कैसा बना। मैं आ गई घर, और मैंने आपसे बोला था ना कि मैं दिखाऊंगी करेला। देखने में बिल्कुल वैसा ही है यार जैसे मम्मी का होता था। जैसे जैसे दीदी ने जो जो बोला मैंने वो फॉलो किया। और इसका टेस्ट भी अच्छा है, ऐसा नहीं लग रहा है ये मैंने बनाया है। मम्मी को याद करके बनाया था मैंने कि मम्मी प्लीज़ तुम्हारे हाथ का करेला, मम्मी मम्मी मम्मी, और मम्मी ने टेस्ट दे दिया। और एक चीज़ और मैंने महसूस की है कि मैं ना जब परेशान होती हूँ या मैं कुछ टेंशन में होती हूँ या मैं कुछ सोच रही होती हूँ, मम्मी मुझे ज़रूर सपने में दिखाई देती है। इस पे कोई यकीन नहीं करता, लेकिन सच है यार, अभी तक मुझे सपने में दिखती है। मैं बहुत परेशान होती हूँ या कुछ भी होती हूँ तो मुझे सपने में दिखती है। उन्हीं को याद करके मैंने टेस्ट मुंह में लेके ये बनाया था, और बिल्कुल वैसा ही बनाया, क्योंकि मम्मी का और दीदी का टेस्ट में थोड़ा सा सिमिलर होता है, क्योंकि मम्मी का हाथ मम्मी का है, दीदी का है, लेकिन मैच होता है, और उसमें से 20% ये भी मैच हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी वीडियो दीदी देखती हैं, वैसे मेरी उनसे फ़ोन पे बात होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना हम नहीं कह पाते। तो दीदी तुम्हारे लिए बहुत झाला पाल, बहुत झाला। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये मैं प्रखर के साथ। प्रखर, मम्मी के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? अच्छे। कितने? बहुत। आप मुझ तो सपोर्ट करते हो? हाँ। कितना करते हो? बहुत। बहुत करते हो? कोई कमी नहीं? पक्का? हाँ। और कुछ कहना है सबसे? लाइक फॉलो शेयर के लिए बोल दो। लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। और कमेंट करिए। कमेंट करिए। और मम्मी की फैमिली को बड़ा करिए। और प्रखर को ब्लेसिंग दीजिए, ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करे। जो मेरे सपने हैं इससे रिलेटेड वो मैं पूरे करूँगी, पक्का करूँगी, है ना? हाँ। पक्का करूँगी मैं। ठीक, चलो गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट।